अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आपने लास्ट वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि उसमें हमने फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किए थे, या आप कह लें कि हमने मोशन इन वन डायमेंशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। और अब हम डिस्कस करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है, लेकिन उसे समझने के लिए हम उसे एज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं। ओके, देखो, इससे पहले आप लोगों ने अपने सिलेबस में या मोशन इन वन डायमेंशन में हमने किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया कि अगर कोई बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ड्रॉप किया है तो इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड या फॉलिंग डाउनवर्ड, तो इट इज़ वन डायमेंशनल मोशन। या आपने किसी कार की एग्जांपल ली कि इफ़ अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, वो भी वन डायमेंशनल मोशन, यानी बॉडी या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या अलॉन्ग वाई एक्सिस है, या इंक्लाइंड प्लेन भी है तो वो किसी और एक्सिस पर है, लेकिन उसे भी हमने वन डायमेंशनल ही कंसिडर किया है। अब अगर आप इमेजिन करें कि ये जिस बॉल को मैंने ड्रॉप किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, और जब ये नीचे गिर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कहीं ग्राउंड लेवल है जिस पर ये किसी फाइनल वेलोसिटी से आकर गिरेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई ग्राउंड आ गया जहाँ पर ये नीचे आकर गिरेगा, और जो भी वेलोसिटी होगी उसको आप फाइनल वेलोसिटी वी एफ कह लें। तो इस केस में इसका सारे का सारा जो मोशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी वन डायमेंशनल है, या आप कह सकते हैं कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब आप इमेजिन करें कि अगर सेम हाइट होती, लाइक दिस, सेम बॉल होती, लाइक दिस, और ये हमारे पास इसका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये हमारे पास इसकी हाइट है, इसको हम एच कह लेते हैं। लेकिन अब मैं इस बॉल को ड्रॉप नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ। दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रो। तो आपकी लगाई हुई फोर्स की वजह से ये बॉल आगे जाएगी, और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बॉल नीचे भी आएगी, तो ओवरऑल ओवरऑल इस बॉडी का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इस एक्सिस को अगर मैं एक्स कह लूँ और इसे अगर मैं वाई एक्सिस कंसिडर कर लूँ, तो अब देखें डिफरेंट पोजीशंस पर इस बॉडी ने एक्स कंपोनेंट भी कवर किया, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है, और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, यानी ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यानी एट द सेम टाइम बॉडी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे डायमेंशन या ऐसे मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। दिस इज वन डायमेंशनल एंड दिस इज टू डायमेंशनल, और इस तरह के टू डायमेंशनल मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट से हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ, उसे हम कहते हैं एक्स या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ, जैसे यहां से अगर देखें, दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं वाई। बहरहाल इसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना चाहता हूं, तो इट हैज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन
कि ये सिंपली फ्री फॉल मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इट हैज़ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी इसका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, एंड वेरिएबल वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर हम कि लेट्स से अगर ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी हमने इसकी एक डिटेल डायग्राम बनानी है, उसी से सारी डेरिवेशन और फॉर्मूले हमने बनाने हैं। और अगर मैंने यहाँ से किसी बॉल को या किसी चीज़ को किक किया है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो वो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल के केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से शो करते हैं, आप वी आई से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम वी नॉट से शो करते हैं। और इस थीटा को हम कहते हैं लॉन्च एंगल, यानी हम इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट कहेंगे और फाइनल वेलोसिटी को सिर्फ वी कहेंगे। और यहाँ पर जो थीटा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब बॉडी हिट की जाएगी तो ये इस तरह से जाकर कहीं आगे जाके गिरेगी, लाइक दिस। अब इस केस में हमने जो अजम्पशन रखी है वो ये कि देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी हमने एयर रेजिस्टेंस को भी निग्लिजिबल कंसिडर किया हुआ, निग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरी बात, देयर इज ओनली वन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विच इज द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, इसको आप एफ जी भी कह सकते हैं। और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो हमेशा जी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ पर हो या ये बॉडी यहाँ पर है, इन दोनों ही केसेस में जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि अर्थ तो उसको पुल कर रही है ना। तो इसी वजह से हम इस बॉडी की वर्टिकल एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ए वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस जी। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब द स्पीड इज कांस्टेंट। अलॉन्ग वाई एक्सिस द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को तरफ हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे, ट्रिक्स क्या होंगी, किन मेथड्स पर आप कैलकुलेशन करेंगे, ये सारे केसेस अभी आपने समझ लें। तो सबसे पहले हम एक केस कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास हमारा वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इसको हमने मार्क कर लिया एज एक्स एक्सिस और इसको हमने मार्क कर लिया एज द वाई एक्सिस। ऐसा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने कि इस वीडियो की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो ड्यूरेशन है वो यही है, इसी में समझना है आपने सब कुछ। अब यहाँ पर लेट्स से ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे मैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से हिट कर रहा हूँ, ये आ गई वो वेलोसिटी, इसको मैंने कह दिया वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी।
जिस एंगल से लॉन्च किया उसको मैंने कह दिया थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अभी देखा था हमने। अब होगा ये कि जब आप इसको हिट करेंगे या थ्रो करेंगे तो इसकी जो जर्नी होगी, इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी और ये सारे जो मसले मसाइल है ना, ये समझने हैं हमने। अब देखें आपके पास जो वेलोसिटी है ना तो वो एक्स एक्सिस पर है ना वो वाई एक्सिस पर है, बल्कि ये प्लेन पर है। तो इस केस में हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो लेट्स से ये आपके पास इसका एक्स कंपोनेंट है, इसको मैं कह दूंगा वी नॉट एक्स, और ये आपके पास इसका वाई कंपोनेंट है जिसको मैं कह दूंगा वी नॉट वाई। अब हम डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक पॉइंट ये। तो जिस पॉइंट से हमने इस वेलोसिटी को लॉन्च किया था या इस बॉडी को लॉन्च किया था उसको हम कह लेते हैं ओ। हाईएस्ट पॉइंट को मैं कह रहा हूँ ए और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ बी। ठीक है। तो जो पॉइंट ए है ना, ओ ए एंड बी, तो ओ का मतलब है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आपने इसको लॉन्च किया। पॉइंट ए का मतलब है समिट पॉइंट। समिट पॉइंट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। और बी का मतलब है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां ये प्रोजेक्टाइल जाकर गिरेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम कह रहे हैं कि देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखूं तो जितनी वेलोसिटी आपको ओ पर मिलेगी उतनी ही वेलोसिटी आपको इस पॉइंट पर मिलेगी, उतनी ही वेलोसिटी आपको इस पॉइंट पर मिलेगी, उतनी ही इस पॉइंट पर और इतनी ही इस पॉइंट पर। तो ये आप याद भी कर लें, आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। आपसे कहता है कि भाई आप पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन ट्रैवलिंग एट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ दिस। तो आप ये बात जहन में रखें कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो और फिर डाउनवर्ड मोशन के लिए दोबारा अपीयर हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है इस तरह से। ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। इसका मतलब यहाँ मैं वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं पहले वी एक्स ड्रॉ करूँ, फिर मैं वी एक्स के हेड पर अगर वी वाई ड्रॉ करूँ, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट अपीयर होगा, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी। फिर अगर मैं किसी भी रैंडम पोजीशन पे जैसे यहाँ पर और यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर अगर मैं एक्सेलरेशन देखूँ, दो मैंने अलग अलग एक्सेलरेशन क्योंकि एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी और उसकी वैल्यू माइनस जी के ही इक्वल होगी। यानी हम यहाँ पर ये वाली बात भी ध्यान में रखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके कि जब हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे होंगे तो आप हाइट को पॉजिटिव लेंगे और जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे होंगे तो आप हाइट को नेगेटिव लेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन भले आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, ए वाई इज ऑलवेज नेगेटिव। ये फिक्स हो गया, इसको अब आप चेंज नहीं करेंगे। फिर ये जो मैक्सिमम हाइट है ये, इसको हम कहेंगे एच मैक्स। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एच मैक्स, द मैक्सिमम हाइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये पूरा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। फिर अगर मैं कोई और पॉइंट दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूं, एक रैंडम पॉइंट मैंने बिटवीन द जर्नी सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, तो इस पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, इनको हम कहेंगे एक्स एंड वाई, यानी ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ये वाला डिस्टेंस वाई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ओ से लेकर ए तक का टाइम, ए से लेकर बी तक का टाइम सेम होगा क्योंकि दोनों तरफ हाइट सेम है। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है जिससे आपको इस प्रोजेक्टाइल के पाथ का पता चल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। जिसके शेप को अगर आप देखें तो ये एक पैराबोला है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इस टाइप के मोशन पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम ज़रा फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन हमें नहीं है। फॉर्मुलेशन इसकी और इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल हम पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को तो हम वी नॉट से शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके कंपोनेंट्स की तरफ जाएंगे, जैसे अगर मैं कहता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये बन जाएगा वी नॉट एक्स। और अगर हम करते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये बन जाएगा वी नॉट वाई। तो वी नॉट एक्स बराबर होगा वी नॉट कॉस थीटा के, और वी नॉट वाई बराबर होगा वी नॉट साइन थीटा के। अच्छा, इसमें एक केस आप समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट, यानी अगर ये वाला केस है, किसी हाइट से आपने किसी चीज़ को पुश किया है और ये बॉडी इस तरह से नीचे गिर रही है। अब क्योंकि वर्टिकली मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वी नॉट एक्स तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप हमेशा वी नॉट वाई को जीरो लेंगे ऐसे केस में, क्योंकि वर्टिकली मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, ओवरऑल द मोशन इज डाउनवर्ड, तो आप इसकी हाइट को भी नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो y विल बी इक्वल्स टू माइनस एच। बहरहाल, अब इसी तरह अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पे काम करना है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है, तो पहले आपको फाइनल वेलोसिटी v का x कंपोनेंट निकालने के लिए वी नॉट एक्स की ही काम मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी बात करी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो वी एक्स होगा वही वी नॉट एक्स होगा। तो यहाँ पर हम वेलोसिटीज को कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ड्राइव किया कि वी एफ की जगह वी वाई आ गया, वी आई की जगह वी नॉट वाई, ए की जगह माइनस जी और टाइम टी रह गया। अब जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी वी कैन सिंपली यूज द कंपोनेंट्स वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ बातें आप दोबारा समझ लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, ओ और बी, यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। द स्पीड इज मैक्सिमम at O and B, and the speed is minimum
एट ए यानी हाईएस्ट पॉइंट पर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी यहाँ पर, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग यानी यहाँ पर द स्पीड इज मैक्सिमम बिकॉज इट हैज़ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर आप पॉइंट ए पर देखें तो वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है और इसको हम कहेंगे मिनिमम वेलोसिटी। यानी प्रोजेक्टाइल के केस में जो मिनिमम वेलोसिटी है वो भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यानी वी नॉट कॉस थीटा ही है। ठीक है। और एक जनरल सी बात है कि जहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। तो अगर आपसे वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहता है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें आप वेलोसिटी की जगह सिर्फ वी पुट नहीं करेंगे या ज़ीरो नहीं कहेंगे, बल्कि हम वी नॉट कॉस थीटा से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो बराबर होगा हाफ एम वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई वेलोसिटी की। या अब आप आ जाएं डिस्प्लेसमेंट पर कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा। जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मतलब था स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर किसी भी इंस्टेंट तक का डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है। या ये वाला, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। तो इस x को कैलकुलेट करने के लिए हम वही s इज इक्वल्स टू वी टी यूज़ करते हैं। तो आपका फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है x इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इंटू टी बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्पीड, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में we have this equation y is equals to v naught yt माइनस 1/2 gt स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो यूज दिस इक्वेशन। तो हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशंस वेलोसिटीज के लिए हैं और दो इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। ठीक है। तो अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अपने केसेस हैं उसके लिए मैं इस पिक्चर को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी केसेस समझाने हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए जी, अब हमने काम करना है इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर जो कि है रेंज हो गया, हाइट हो गया, टाइम हो गया। तो ये हमारे पास कुछ अब फॉर्मुलेशन है कि अगर हमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी ओ से ए तक का टाइम कैलकुलेट करना हो, इसे हम कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है। इसे हम स्मॉल टी से शो करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई अपॉन जी, या आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। यानी आपके पास जो टाइम है ये इनिशियल वेलोसिटी और साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर अब मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना हो, यानी अभी आपने जो टाइम निकाला है ये ओ से लेकर ए तक है, अगर मुझे ओ से लेकर बी तक का टाइम निकालना हो तो इसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इसी टी का डबल है, यानी टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टाइम।
तो टोटल टाइम को हम कैपिटल टी से शो कर लेते हैं। तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू टी प्लस टी, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो बनता है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। फिर जी तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है मैक्सिमम हाइट। जो कि ये वाली हाइट है, दिस डिस्टेंस। और इस मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है h या एच मैक्स इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिख लें आप, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसको हम थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हैं वी नॉट वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक है। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन पांचों में भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सब, वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक्सेस है, वाई एक्सेस, और ये हमारे पास है एक्स एक्सेस। अगर मैं स्पीड चेंज ना करूं, अगर मैं स्पीड चेंज ना करूं और सिर्फ एंगल चेंज करता रहूं, कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया फॉर एग्जांपल 10 डिग्री से, तो वो कहीं यहाँ जाके गिर रहा, दिस इज 10 डिग्री, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जांपल, और मैं उसी वेलोसिटी को लॉन्च करता हूँ विद 80 डिग्री, तो ये कहीं यहाँ आके गिरेगा। तो देखा ये गया कि अगर आप वेलोसिटी को चेंज ना करें तो आपके पास एक ही रेंज पर दो पॉसिबल एंगल्स आ जाते हैं। यानी अगर आप देखें तो इन दोनों के लिए जो रेंज है वो सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के लिए रेंज सेम है, बट देर आर टू डिफरेंट एंगल्स फॉर देम। तो इनमें एक एंगल ऐसा है जिसकी ट्रेजेक्ट्री लो है, ठीक है, लो ट्रेजेक्ट्री। लो ट्रेजेक्ट्री पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं थीटा मिनिमम। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये हमेशा 45 डिग्री से कम होगा। दूसरा आपके पास है ये वाली ट्रेजेक्ट्री, दिस इज हाई ट्रेजेक्ट्री। और हाई ट्रेजेक्ट्री पे जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं थीटा मैक्सिमम, और ये बराबर होता है ग्रेटर देन 45। अब जाहिर सी बात है जो लो ट्रेजेक्ट्री पर है इस पर टाइम भी कम लगेगा, और जो हाई ट्रेजेक्ट्री पर है इस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं मिनिमम ट्रेजेक्ट्री का टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, टी मिनिमम, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा 2v0 साइन थीटा मिनिमम अपॉन जी। और अगर मुझे हाई ट्रेजेक्ट्री का या मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा 2v0 साइन, फॉर्मूला वही रहेगा, बस एंगल अब हम थीटा मैक्स यूज करेंगे डिवाइड बाय जी। लेकिन अगर अगर मैं इसे 45 डिग्री से लॉन्च करता हूं, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो इस केस में मुझे जो रेंज मिलेगी यहां से लेके यहां तक, दिस विल कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज। तो हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि हमेशा एट 45 डिग्री द रेंज विल बी मैक्सिमम। तो अब अगर हम रेंज के लिए कोई फॉर्मूला लिखें, सिर्फ रेंज के लिए, नॉर्मल रेंज जो कि किसी भी एंगल पर हो सकती है, तो वो हमारे पास है आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन अगर मैं एक ही रेंज के लिए दो एंगल्स निकालना चाहता हूं तो आप याद रखें कि अगर मुझे
मैक्सिमम एंगल दिया हुआ हो और मिनिमम एंगल पता करना हो, तो ये ऐसे एंगल होंगे कि जब मैं इनको ऐड करूं तो आंसर 90 डिग्री आएगा। यानी अगर मुझे थीटा मैक्सिमम निकालना है तो मैं 90 में से मिनिमम को माइनस कर दूँ। यानी अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम की एक रेंज बनाएं, अगर 11 या 10 डिग्री अगर मिनिमम है तो इसका अल्टरनेट एंगल होगा 80 डिग्री। अगर मिनिमम एंगल 20 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल होगा 70 डिग्री। अगर मिनिमम एंगल 35 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट होगा 55 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री है तो ये होगा 75 डिग्री। यानी एक एंगल है थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा। वेरी सिंपल। तो एक ही पॉसिबल रेंज के लिए दो पॉसिबल एंगल कैलकुलेट करने के लिए करना हो तो हम बस गिवन एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। और अगर मुझे मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करनी हो, आर मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। यानी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लें और उसको 9.8 या 10 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ गए। ठीक है। अब देखो अपने इसके कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं। ट्रिक्स फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। देखें, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम और हाई इसको रिलेट करना हो तो हमें पता है कि हमारे पास जो आर का फॉर्मूला है वो है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आर मैक्स का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। जब आप इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल्स टू आर मैक्स इंटू साइन 2 थीटा। यानी अगर आपको एंगल पता हो और रेंज पता हो तो आप आर मैक्स निकाल सकते हो, और अगर आर मैक्स पता हो तो आप आर निकाल सकते हो। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दिस वॉज नंबर वन। नंबर टू इज कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जिसमें आपको मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज को रिलेट करने के लिए कह रहा है, यानी इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर 45 डिग्री पर लॉन्च हुआ है ओके, यानी अगर 45 डिग्री पर ये लॉन्च हुआ है तो इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी ये वाली, दिस विल कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एंड दिस विल बी कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज। ठीक है। तो एंगल कोई भी हो, एच मैक्स एंगल डिपेंडेंट होता है लेकिन 90 डिग्री पे होता है। यानी 45 डिग्री का मतलब हाइट मैक्सिमम होना नहीं है। इस जर्नी के लिए इसकी यहाँ पर हाइट मैक्सिमम है तो इसको हम कह रहे हैं एच मैक्स, और इसको हम कह रहे हैं आर मैक्स। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 45 डिग्री होगा तो हमारे पास ये रिलेशन भी वैलिड है कि आर मैक्स जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स के बराबर है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है। ट्रिक नंबर थ्री, अब जिस तरह हमने बात की है 4 टाइम्स की, अगर ये कंडीशन हो कि आर और एच बराबर है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मैक्सिमम की तो बात नहीं आएगी,
कि अगर हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर है मैक्सिमम हाइट के, तो इस केस में आपके पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4 यानी 76 डिग्री। ठीक है, 75.9 होता है, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब ये जो tan इनवर्स वाली बात है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक कि अगर आपको कंडीशन दी हुई है, जैसे आपसे कहता है कि इफ रेंज, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, बस फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज करवाऊंगा। इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज of a projectile is 1, ये रिलेशन ले लेते हैं, इस इक्वल्स टू, या 4 टाइम कर लो, इट्स 4 टाइम्स ऑफ हाइट देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ठीक है, यानी हमारे पास जो केस बन रहा है ना वो ये आ रहा है, कंडीशन जो आपकी बन रही है वो ये बन रही है कि R इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ H। अब अगर आप इसको भी अपने इंटर वाले मेथड से सॉल्व करो ना, तो R इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ H। R की जगह R का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, फिर 4 ऐसे ही आएगा, H की जगह आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, साइन 2 थीटा कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसकी जगह पे आप लगा देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। और ये 4 से 2 कैंसिल होकर यहाँ रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल होगा, ये साइन वहीं रहेगा, इस कॉस को हम वहाँ भेजेंगे तो बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, ये कैंसिल होकर बन जाएगा 1। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1, और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। ये एक बहुत लेंदी मेथड है, मैंने तो ज़रा जल्दी जल्दी कर दिया। अब ट्रिक ये है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 4/n। ठीक है, अब जैसे ये रिलेशन है R इज इक्वल्स टू 4h, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ हाइट, जैसे R इज इक्वल्स टू NH, यहाँ पर n की जगह 4 लिखा हुआ है, यानी इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू फिगर आपको गिवन होगा वो आप पुट करोगे, टेन इनवर्स ऑफ 4/4, ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1, और हमें पता है कि टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा 45 डिग्री, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 बेसिक ट्रिक्स हैं जिनसे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देख लें, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो पूछ लें, ताकि आपको आगे किसी एमसीक्यूज में दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।